हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 का 6वां क्वेश्चन और ये हमारा 10वां लेक्चर होगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है यदि बिंदु 1,2 4,y x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कह रहा है इस तरह से क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इन सभी शीर्षों पर क्या है, 1,2 है, 4,y है और x,6 3,5। ये आपका A है, B है, C है और ये क्या है, D है। ठीक है, ये बिंदु A B C D। ठीक है, तो क्या करेंगे, माना समांतर चतुर्भुज के शीर्ष A क्या है, 1,2, B क्या है, 4,y, C आपका है x,6 और D क्या आपका 3,5 में रूपांतर है। ठीक है, ठीक है, इतना हम लिख देंगे। सबसे पहले मान लेंगे ए बराबर यह है, ए का यह, बी का यह, सी का यह, डी का यह, और ये सभी क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो प्रतिच्छेद कर रहा है इसे हम क्या करेंगे, यम बिंदु मान लेंगे। ठीक है, और आप सभी जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो जान लीजिएगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ये एसी और बीडी क्या है, इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है। विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को बराबर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एसी क्या है, यम जो है एसी का मध्य बिंदु है और यम क्या है, बीडी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहां यम एसी का मध्य बिंदु है, एसी का मध्य बिंदु है। अगर मान लीजिए इस तरह से कोई आपका यहाँ पर कोई निर्देशांक है, यहाँ पर कोई निर्देशांक है, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, x1 y1, ठीक है, और x2 y2 है। ठीक है, इस तरह से अगर इसका मध्य बिंदु अगर हम निकालने जाए, मध्य बिंदु पर निर्देशांक जब हम निकालने जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, x1 प्लस x2/2 और यहाँ पर क्या होगा, y1 प्लस y2/2। ठीक है, यह निर्देशांक इसके, यानी यहाँ के जो निर्देशांक निकलेंगे वह यह होंगे। ठीक है, यहाँ के निर्देशांक जो निकलेंगे वह यह होंगे। ठीक है, तो सेम अगर हम यहाँ पर भी देखें, अगर हम इस रेखा की बात करें एसी के, तो यह क्या है, यहाँ पर यम क्या है, मध्य बिंदु है। ठीक है, अगर हम यहाँ से निकालना चाहे तो इस तरह से निकल सकता है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यम एसी का मध्य बिंदु, चलिए यम एसी का मध्य बिंदु है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए अगर हम एसी को लेते हैं तो x1 x2, इसमें x का मान है तो हमारा मान नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए हम क्या लेते हैं, 2 और 6 लेते हैं।
y1 प्लस y2 इन दोनों का लेते हैं, ठीक है। या फिर अगर हम सीधे सीधे लिखे तो 2 प्लस 6/2, यहां से जो मान निकलेगा वह क्या होगा, x का मान निकलेगा, ठीक है। सॉरी y का मान निकलेगा, y वाला ले रहे हैं ना, तो y का मान निकलेगा, ठीक है। तो यहां से हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सॉरी 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 2 और 6 है ना, तो 6 2 8/2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम यहां पर फिर से देखेंगे पुनः, यम क्या है, BD का मध्य बिंदु है। BD का क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, अब हम यहां पर देखिए यह y वाला है तो हम इसे लेंगे 4, क्या हो जाएगा 4 प्लस 3, ठीक है। 4 प्लस 3 सामने वाले को लेंगे, y वाले को नहीं लेंगे, बटे में क्या हो जाएगा 2, यहां पर क्या हो जाएगा 7/2, ठीक है। अब यहां पर देखिए हमने क्या लिया, इसमें क्या लिया, इसमें y1 और y2 को लिया, ठीक है। और इसमें क्या लिया हमने, x1 और x2 को लिया, ठीक है। तो यहां पर यम के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यम के निर्देशांक बराबर क्या हो जाएंगे, या फिर यम के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 7/2 और 4, ठीक है। क्या हो जाएंगे, 7/2 और 4 हो जाएंगे। क्यों हमने यहां पर लिया, क्योंकि यहां पर देखिए हमने x वाले को लिया ना, तो हमारा x वाला आएगा, x1 x2 को लिया, इसलिए हमारा क्या आएगा, x वाला निर्देशांक आएगा। और यहां पर हमने क्या लिया, y1 और y2 को लिया, यहां पर देखिए 2 और 6, क्या है, y1 और y2 को लिया, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, यह y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चूंकि m क्या है, AC का मध्य बिंदु है, AC का क्या है, मध्य बिंदु है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 7/2 बराबर हो जाएगा किसके, अब हम इसको लेंगे, x1 वाले को लेंगे 1 प्लस x बटे क्या हो जाएगा 2, बटे में क्या हो जाएगा 2, यही हम निकाल लेते हैं ना, हमने इसको लिया बराबर में, हमने इसको लिया, इसको निकाला, ठीक है। जब ये हमारा निकल गया तो हमारे इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर मान सकते हैं तो यहाँ पर क्या निकलेगा, x का निकलेगा, और यहाँ पर क्या निकलेगा, y का, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम x को रख देंगे, ठीक है, तो यह हमारा निकल जाएगा। अगर हमें इसमें से कोई निकालना रहे तो ये रख देंगे, हम इसको इधर करके निकाल सकते हैं, बस हम वही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, बराबर 2 प्लस 2x, यह हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहां से जब वो घटेगा हमारा, तो 14 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, देख लीजिए। अब देखिए इसको हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 में से 2 घटेगा 12 हो जाएगा, ठीक है। और 12 तो x बराबर क्या हो जाएगा, चलिए हम इसे निकालते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 14 - 2 बराबर 2x, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, 12 बराबर 2x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12/2, यहां से क्या हो जाएगा 6, यानी x का मान कितना आया हमें, x का मान आया हमारे पास 6, x बराबर क्या है, 6 है, ठीक है। फिर पुनः हम सेम इसी तरह से निकालेंगे इसका, यम BD का निर्देशांक, BD का मध्य बिंदु है, ठीक है। जब मध्य बिंदु है तो सेम इसी तरह से, जिस तरह से यहाँ पर हुआ सेम उसी तरह से होगा, ठीक है। तो हमें मध्य बिंदु का मान पता है, 4 हो जाएगा, इसका निर्देशांक, यम का निर्देशांक पता है, ठीक है। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, अब हम इसको लेंगे y वाले को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया, y वाले को लिया,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा y प्लस 5/2। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं तो 2 चौक को 8, 2 चौक को क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, y प्लस 5। ठीक है, तो यहां से जब हम इसको इधर करेंगे तो y बराबर क्या निकलेगा, y बराबर निकलेगा हमारे पास 3। ठीक है, यानी x का मान क्या है 6 है और y का मान क्या है 3 है। x का मान 6 है और y का मान क्या है 3 है। यही क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। अगर आप लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर क्या होगा 6 होगा और y बराबर क्या होगा 3 होगा। यही क्या है आंसर है। ठीक है, सबसे पहले आपको यह समझना होगा अगर मान लीजिए कोई दो बिंदु दिए हैं, ठीक है, और इसका मध्य बिंदु भी दिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए, अगर मान लीजिए x का निर्देशांक निकालना है मध्य बिंदु के, तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2 हो जाएगा, और y का निकालना है तो y1 प्लस y2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यह आपका फार्मूला होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए। तो इसे आप हो सके तो किसी कॉपी पर लिख लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट दीजिए। बस इतना ही आपका है, इधर का ये वाला नहीं है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। सातवां देखिए क्या कर रहा है, सातवां कर रहा है, सातवां कर रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए के क्या कीजिए निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, व्यास है जिसका केंद्र जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 2-3 है तथा बी के निर्देशांक क्या हमारे पास 1,4 है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है बी ए के निर्देशांक ज्ञात कर रहा है हमें। ठीक है, क्या कर रहा है जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, कोई वृत्त है, ठीक है, और इसका व्यास यहाँ पर क्या है ए है, यहाँ पर क्या है बी है, और यहाँ पर मान लीजिए क्या है केंद्र ओ है। ठीक है, अब क्या कर रहा है ए का ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी x1 और y1 हमें क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, यहां पर हमें दिया है बी के निर्देशांक दिया हमें 1 और 4 दिया है। ठीक है, और इसका भी क्या है केंद्र का भी निर्देशांक दिया है, क्या है 2,3 है, -3 है, सॉरी, यह हमें दिया। तो देखिए क्या है, रुकिए पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, यहां पर क्या है ए बी वृत्त का व्यास है,
ए बी वृत्त का व्यास है, चलिए मान लेते हैं, ठीक है। और ओ इसका केंद्र है, ठीक है। जहां ये क्या है x1 y1, बी क्या आपका 1 और 4, वो क्या आपका 2, -3 है, ठीक है। यहां पर देखिए क्या होगा, ओ ए बराबर होगा किसके, ओ बी के। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि देखिए ओ ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और ओ बी भी क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए क्या होंगे, बराबर होंगे। आप सभी जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है, समान होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहां से क्या हो गया, जब ये दोनों बराबर है, यानी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ओ है, यानी हम कह सकते हैं कि ओ क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ ओ ए बी का मध्य बिंदु है, ठीक है, क्या है, मध्य बिंदु है। तो अब आप ध्यान दीजिए, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं हो चुका है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक भी दिया है, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, 2 बराबर क्या हो जाएगा, यह 2 है, x1 प्लस x2 बटे 2, ठीक है। चलिए यहां मान लेते हैं x बराबर, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2। तो x हमारा क्या है, x बराबर हमारा क्या है, 2 है, ठीक है। और x1 ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। प्लस x2 क्या हमारे पास, यह 1 है, 1 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 बराबर x1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से x1 बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 4 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम y का निकालें तो y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बटे 2, सेम इसी तरह से, ठीक है। तो यहां से जब हम मान निकालेंगे तो y का मान क्या है, -3 है, बराबर y1 का मान क्या है, y1 का मान हमें निकालना है, प्लस y2 का मान क्या है, हमारे पास 4 है, 4 बटे 2। अब हम इसका निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 3 6, -6 बटे क्या हो जाएगा, y1 प्लस 4, -6 प्लस 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो -6 y1 प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिए, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको इधर कर सकते हैं या फिर इसको इधर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको इधर कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, y1 बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए +4 है तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो -6 और -4 क्या हो जाएगा, -10, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, 3 - 10 है। तो स्क्रीनशॉट दीजिए, यह भी क्वेश्चन हमारा हो गया, सॉल्व हो चुका है। यह भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ अधिक नहीं था, बस वही मध्य बिंदु का फार्मूला लग रहा था। जो अगर मान लीजिए अगर आपका कोई मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x व y हो जाएंगे, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2, और y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। यह मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र है,
ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रहते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।